आज हर जिले में मार्च है और फिर 26-27 को हम लोग स्वामी शताब्दी कांग्रेस की मना रहे हैं बेलगाम में, तो वहां तय होगा आगे की रणनीति। मैम, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बी आर अम्बेडकर और उनकी विरासत के अपमान और अपमान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उनका काम है मुद्दे को डाइवर्ट करते रहना और पलटवार करना। अब वो 11 साल से यही कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ है ना महंगाई के साथ है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉपकॉर्न के बारे में जो बोला, कभी आपने सुना है क्या? हम लोग सब मकई की खेती भी हमारे बिहार में भी होती है, यहाँ भी होती होगी। तो आपने 5% जीएसटी, 12% जीएसटी और 18% जीएसटी पॉपकॉर्न में लगाई हुई है, तो शर्म आनी चाहिए। ये मकई है जो गांव में लोग ऐसे फ्री दे देते हैं। और अभी राहुल जी भी गए, प्याज का दाम क्या है, आलू का दाम क्या है। पहले जो महीने के 2000 की सब्जी आती थी, अब एक हफ्ता भी नहीं चलती है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। लगातार भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उनके दादा और परदादा सबको माफी मांगनी चाहिए अम्बेडकर जी से, उन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए। 2014 में भाजपा कह के आई, और मुझे तो लगता है तब तो मोदी साहब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वो 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, भ्रष्टाचार ख्यालों में अम्बेडकर जी को लेकर आप लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरह से? देखिए, मैंने कल भी बोला था कि ये कंटिन्यू चलेगा जब तक होम मिनिस्टर माफी नहीं मांग लेते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं और एटलीस्ट भाजपा ये नहीं मानती है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा। आज हर जिले में मार्च है और फिर 26-27 को हम लोग स्वामी शताब्दी कांग्रेस की मना रहे हैं बेलगाम में, तो वहां तय होगा आगे की रणनीति। मैम, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बी आर अम्बेडकर और उनकी विरासत के अपमान और अपमान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उनका काम है मुद्दे को डाइवर्ट करते रहना और पलटवार करना। अब वो 11 साल से यही कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ है ना महंगाई के साथ है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉपकॉर्न के बारे में जो बोला, कभी आपने सुना है क्या? हम लोग सब मकई की खेती भी हमारे बिहार में भी होती है, यहाँ भी होती होगी। तो आपने 5% जीएसटी, 12% जीएसटी और 18% जीएसटी पॉपकॉर्न में लगाई हुई है, तो शर्म आनी चाहिए। ये मकई है जो गांव में लोग ऐसे फ्री दे देते हैं। और अभी राहुल जी भी गए, प्याज का दाम क्या है, आलू का दाम क्या है। पहले जो महीने के 2000 की सब्जी आती थी, अब एक हफ्ता भी नहीं चलती है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। लगातार भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उनके दादा और परदादा सबको माफी मांगनी चाहिए अम्बेडकर जी से, उन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए। 2014 में भाजपा कह के आई, और मुझे तो लगता है तब तो मोदी साहब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वो 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को देने वाले थे, किसानों को डबल एमएसपी देने वाले थे। आज क्या हुआ? 700 किसान शहीद हुए। और अभी खनूर बॉर्डर पे जो डडेवाल जी हैं, 70 साल के बुजुर्ग किसान हैं, कैंसर के पेशेंट हैं और 26 दिन आज हो गए हैं उनको फास्टिंग को, उनको कोई देखने वाला नहीं है। वो कभी भी शहीद हो सकते हैं। तो क्या भाजपा ने कभी उनके बारे में चर्चा की है क्या? मैम, दिल्ली सरकार ने स्कूलों से कहा है कि बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के लिए स्कैनिंग करनी है बच्चों की। देखिए, मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ, लेकिन कांग्रेस कंटिन्यू सदन के भीतर भी इस बात को उठा रही है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, ईसाई है, उनपे जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हमारी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए सारे वादे करवाने चाहिए और वो सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे, इसकी गारंटी लेनी चाहिए।